हाय एवरीवन, यू जी। ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और इन दिस पैंडेमिक टफ टाइम ना हम लोगों को एक ऐसे हवा के झोंके की जरूरत रहती है जो हम सबके चेहरे पर प्यारी सी मीठी सी मुस्कुराहट, एक मुस्कान, स्माइल्स ऑन आवर फेसेस लेकर आ जाए। और ऐसा ही हमें कुछ मिल रहा है। वी हैव विद अस लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर वायु विद अस, जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा गाना क्रिएट किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। आई लव्ड इट बाय हार्ट बिकॉज इट हैज टच्ड द कॉर्ड्स ऑफ माय हार्ट। आई हैव नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर बिकॉज वो इतना ब्यूटीफुल है कि हम उनसे उनकी खूबसूरती के बारे में जान लेते हैं। सो वी हैव विद अस वायु। सो वायु, कैन आई कॉल यू वायु और हाय। वाई यू? बस दिस इज वन जोक जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब हाँ। वाई यू। ये जोक ना मुझे मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी, लगता है। बट या यू कैन कॉल मी वायु, लाइक ओके। वायु, लाइक। हाय नमिता, तो थैंक यू फॉर वेलकम टू हैविंग मी ऑन द पंजाब शो। केसरी। व्हाट्स कीपिंग यू ऑक्यूपाइड दीज डेज? बिकॉज ये ब्यूटीफुल पीछे का फ्रेम देख के तो लग रहा है आप गोवा में बैठे हो। वाह यार, तुमको तो मतलब ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग मैंने किसी की नहीं देखी आज तक यार, क्या ज्योग्राफी है। बट हाँ, ये गोवा ही है। और मैं दिन भर पेड़ पे चढ़ता रहता हूँ यार, पेड़ चढ़ता हूँ, थोड़ा अच्छा। गिटार बजाता हूँ, थोड़ा सा गाता हाँ। हूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ये हाँ। सब करता रहता हूँ। मैं चींटियां पकड़ता हूँ, बिल्लियों के साथ खेलता हूँ। कुछ बिल्लियां हैं यहाँ पे जो मेरे साथ खेलती हैं, कुत्ता है जो मेरे साथ खेलता है, तो यार बस यही कर रहा हूँ मैं। बिस्किट भी खाता है? बचपन की याद है। बिल्ली बिस्किट खाती है यार। बिल्ली यहाँ पे जो बिल्ली है उसको पता नहीं हम्म। ब्रांड का नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन मस्का चस्का बहुत पसंद है उसको। बिल्लियों अच्छा। का फेवरेट बिस्किट हो सकता है मस्का चस्का, मुझे ऐसा लगता है। मेरी मेरी जो रिसर्च है ना, मेरी सैम्पलिंग के हिसाब से। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, आई हैव सीन तोहफा। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, आई मस्ट से। यू हैव अ थैंक यू। मेस्मराइजिंग वॉइस। थैंक यू। और सबसे बेस्ट पता है मुझे उसमें क्या लगा? आपकी वो सुभाष घई वाली एंट्री अखबार पढ़ते हुए। एवरीबॉडी सेइंग, हर कोई यही बोल रहा है, सुभाष गई जैसी एंट्री, सुभाष गई जैसी एंट्री या। ओके, तो वो 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 थॉट कहाँ से आया कि ऐसी एंट्री रखनी चाहिए मुझे अपनी? ये सब तो मतलब ये तानी का खेल है सब, है ना, कि मुझे कैसी एंट्री देनी हम्म। कैसी नहीं देनी। वो तानी तानी द तनवीर हु हैज डायरेक्टेड द वीडियो, एंड शी हम्म। डिड इट विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज दो, मतलब उसकी हम्म। कहानी में मुझे, मतलब मैं, मेरा जो कैरेक्टर था पहले वो ऐसा था कि मैं हूँ और एक बिल्ली है, और वो बिल्ली हम्म। जो है और वो जो मैं हूँ, हम दोनों मिलके क्यूपिड का काम कर रहे हैं। और इन दी एंड क्या होता है कि पता चलता है कि बिल्ली मैं ही हूँ, इच्छाधारी बिल्ली हूँ मैं। ऐसे कुछ स्टोरी थी पहले। ऐसी कुछ स्टोरी थी पहले, लेकिन वो हो नहीं पाया शूट सारा, क्योंकि एक तो बिल्ली के साथ शूट करना मुश्किल हो रहा था शायद, और दूसरा हाँ। बहुत मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन थी। केरला में शूट किया हमने, तो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, हम्म। हम्म। तो कहीं पे भी शूट करने की परमिशन नहीं मिल पा रही थी, तो इट ऑल बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू शूट, बट शी स्टिल पुल्ड इट ऑफ वेरी ग्रेट। आई मीन इतना ब्यूटीफुल। क्यूट वीडियो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना उसने करके दिया है। सो या। Hmm. The colors in it, the beautiful story she या has woven up around the two lovers and all. But then मैं ये एग्जैक्टली। जानना चाहूंगी, जब ये गाना बाहर आया तो आपको लगा था कि इतनी खूबसूरती के साथ ये बना होगा, या it will come out so beautiful and wonderful that people would like it so much? It is getting millions of views now. कोई भी वीडियो आता है ना नमिता, मेरे ख्याल से तो हर किसी का होता है, जो भी इंसान क्रिएट करता है। हम लोग जब बना रहे होते हैं कोई Hmm. चीज या जो बन चुकी होती है हमारे पास, रिलीज Hmm. होने से ठीक पहले तक, तो हमको तो उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, तभी तो हम उसको रिलीज कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि Hmm. यार ये तो बेस्ट थिंग बना दी हमने, बेस्ट चीज बना दी, इतना प्यारा गाना बना दिया हमने, इतना प्यारा वीडियो बना दिया, सब अच्छा हो गया। लेकिन जिस दिन आना होता है ना, उसके मतलब आने रिलीज होने के एक दिन पहले से आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो वो एंग्जाइटी थी Yes. मुझे, मतलब मुझे तो ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मतलब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, Hmm. लोग काफी स्टोरीज वगैरह टैग कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन आने से Hmm. पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मुझे लगा था कहीं ऐसा जुवेनाइल ना लगे, मतलब बहुत बचकाना ना लगे, कहीं ऐसा ना लगे, मतलब Hmm. लोगों को पता नहीं कॉम्पोजिशन पसंद आएगा कि नहीं, लिरिक्स पसंद आएगी कि नहीं, कॉन्सेप्ट कैसा है, अजीब सा है, कुछ भी है। तो ये सब सोच सोच के आपको बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे शक डेवलप होने लगते हैं अपने आप ही दिमाग में। उसके एक दिन पहले Hmm. तक आप सब सही रहता है, आपको सब पता होता है कि हाँ, यू हैव मेड अ वेरी गुड सॉन्ग, बट एक दिन पहले तक आपको बहुत सारे शक होते हैं। वो सारे शक थे, तो अभी मैं थोड़ा रिलीव्ड हूँ कि लोगों को गाना पसंद आया, थैंकफुली। Hmm. अच्छा भाइयों, मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है वैसे शुरू से। तो मैं जानना चाहूंगी आपके थैंक यू। नाम के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? आपके पेरेंट्स ने आपका नाम वायु क्यों रखा? तो मेरा ना ऑफिशियल नाम वैसे तो वैभव श्रीवास्तव है, ऑफिशियली जो मुझे अच्छा। बुलाते हैं बैंक में, जहाँ पे हम्म। भी, स्कूल में भी। लेकिन बचपन से मुझे बोलते लोग वायु ही है, मतलब मेरे स्कूल में भी मेरे सारे दोस्त हम्म। मेरे को वायु ही बोलते थे। और इनफैक्ट कॉलेज में भी मेरे टीचर्स वगैरह मुझे वायु ही बोलते रहे हमेशा। इनफैक्ट एक बार तो मेरे एचओडी अटेंडेंस ले रहे थे आके, उन्होंने अटेंडेंस लेनी शुरू की और मेरा हाँ। नाम ऐसे पढ़ा वैभव श्रीवास्तव, एंड ही वाज लाइक ये कौन है। ये कौन है? सो सही बात है। सो मैं, सब लोग भाई बोलते हैं। मेरे मामा, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था, हाँ। मतलब ऐसा मुझे कहानी बताई जाती है, मुझे जो मुश्किल से। कहानी बताई गई
नाम की जो कहानी बताई गई वो कि मैं प्री मैच्योर पैदा हुआ था, ऐसा था कि either they can save the mother or me kind of situation it had become, but thankfully both survived. बट मैं 7 महीने पैदा, मतलब प्री मैच्योर पैदा हुआ था मैं, मुझे पैदा भी क्या हुआ था, मुझे निकाला गया था जबरदस्ती, ताकि मैं, बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग टू मच प्रॉब्लम इन माय मदर्स वूम आई गेस। सो मेरे मामा ने फिर बोला कि इसको पैदा करने में सारी वायु निकल गई, तो इसका नाम वायु ही रख दो। अच्छा, मुझे लगता है कहीं अंदर भी है, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं ऐसा जोक करना चाहिए कि नहीं, बट देन स्टिल आई वांट टू से अंदर बीट बॉक्सिंग तो नहीं चल रही थी कहीं? आई डोंट नो। उस समय काफी हो सकता है उनको लगा ये कि क्या बज रहा है, इसको निकालो। मेरे मन का रेडियो। Actually, अच्छा, Vayu, I want to know your, like, I would love to know about your journey from Bhopal to Bollywood. How did it get started? So when I so मैंने ना पढ़ाई मैंने फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म मेकिंग नहीं लेकिन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन पढ़ा था मैंने सिम्बायोसिस से पुणे में, और मैं काफी इंटरेस्ट था। मैं पहले ग्राफिक डिजाइनर था, और मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं इतना अच्छा ग्राफिक डिजाइनर नहीं था, काफी एवरेज सा ग्राफिक डिजाइनर था, पर मैं कॉपी अच्छी लिखता था, कॉपी राइटिंग अच्छी करता था मैं। लेकिन ग्राफिक्स मेरे बहुत बेसिक बेसिक थे काफी, मतलब अभी तो मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है क्या है ये, मतलब बोलूंगा नहीं कौन सा शब्द मैं यूज करने वाला था, लेकिन काफी टाइप के ग्राफिक्स करता था मैं, काफी बुरा करता था। तो और मुझे फिर भी लगने लगा कि मैं कॉपी राइटिंग भी कर रहा हूँ, ग्राफिक्स भी कर रहा हूँ, व्हाई शुड नॉट आई एक्सपैंड माई मीडियम। तो मैंने फिर फिल्म मेकिंग सीखने की कोशिश की, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन सीखा मैंने, मतलब सिम्बायोसिस में गया पढ़ने के लिए। और वहां से जब निकला तो यहाँ पे आके मैं एज ए प्रोमो प्रोड्यूसर ज्वाइन किया मैंने। और मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं फिल्मों में गाने वाने लिखूंगा, पर मैं फिल्म बनाना चाहता था, मेरी लाइफ में फिल्म में बनाना चाहता था, फिल्म से एसोसिएट रहना चाहता था। तो मुझे जिस साल मैं 2009 में बॉम्बे मूव हुआ था मैं, और 2010 में मेरे पहला क्रेडिट एज ए लिरिसिस्ट आ गया था, मतलब पहला फॉर राम गोपाल वर्मा फिल्म रण। तो जब वो हो गया तो उसके बाद मैंने सॉन्ग राइटिंग को थोड़ा और सीरियसली लिया। और मतलब उस समय तो दोस्तों के कहने वाले नेटवर्क, मतलब लोगों ने बोला कि ये बंदा लिखता है, तो राम गोपाल वर्मा ने चांस दे दिया लिखने का, और वो गाना आ भी गया, उनको पसंद भी आ गया, इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर आगे की 4 और फिल्मों के लिए मेरे से गाने लिखवाए। तो वो होने के बाद मुझे लगा कि मैं सॉन्ग राइटिंग कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, एज ए साइड career I can pursue it or something. So I was still working as a promo producer and writing songs for a couple of more films I wrote. But then it just went on कि उसके बाद मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर रहने दे जब किया 2014 में, तो I got noticed by आनंद sir, and then we got to do बन्नो तेरा सागर. After that, so I just took it as my profession only. Then you didn't look back, we can say. अच्छा, आपको लगता नहीं कि इंडस्ट्री में जो टैलेंट है वो कभी कभी अंडररेटेड रहता है, मतलब उतना काम नहीं मिल पाता है जितना पोटेंशियल होता है, या सराहा नहीं जाता? ऐसा सबके साथ ही है मेरे ख्याल से ना, कुछ लोग अंडररेटेड हैं, कुछ लोग ओवररेटेड हैं, तो वो यहाँ पे कभी वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होता मेरे ख्याल से। ये जो चीज है ना, ये जो एक डावाडोल जो सिचुएशन है, आई थिंक दैट कीप्स पीपल गोइंग। आई मीन पीपल हु आर अंडररेटेड विल कीप ऑन ट्राइंग हार्डर टू कम अबव, एंड वो करते रहेंगे, तो कोशिश करते रहते हैं। मतलब हौसला अगर इंसान नहीं हारे तो बहुत कुछ कर सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन है इंडस्ट्री में है थोड़ा, मतलब ना कि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 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 डिजर्व नहीं करते फिर भी वो हैं, और जो जो बहुत डिजर्व करते हैं वो नहीं है। तो है ये, तो इसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि इसमें मेरिट पे तो कुछ नहीं है। लेकिन आजकल अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस इज वन थिंग वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर टैलेंट एंड यू कैन कम विद ऑल द फ्रीडम यू हैव इन दिस काइंड ऑफ अ म्यूजिक स्पेस। और म्यूजिक इंडस्ट्री भी काफी बदल गई है पहले से अब तक। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? So, I mean, जब मैं छोटा था ना, जब मैं बिल्कुल छोटा था, मतलब स्कूल में था, तब मैं जरूर सोचता था पॉप को, मतलब गाने बनाने के लिए, मतलब मैं सोचता था कि मैं पॉप स्टार बनूंगा, कुछ बनूंगा। व्हेन जब इंडिया की इंडी पॉप इंडस्ट्री वाज स्टिल लाइक थ्राइविंग, जब कैसेट्स मिला करते, कैसेट्स बिकते थे, जब लोग कैसेट्स खरीद के करते थे, वो जब डिप हो गया ना, बिकॉज आफ्टर MP3 केम, एंड MP3 केम थ्रू अ वेरी इलीगल रूट इन इंडिया, इट डिडंट कम लाइक ए प्रॉपर लीगल वे, लाइक बाहर जैसे हो रहा था आईट्यून वगैरह था, वो सब कि आप MP3 डाउनलोड कर रहे हो तो आपको पैसे देने होते थे, यहाँ पे तो फ्री में आया। तो उसके बाद से डिप हो गई इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से वो बहुत, इट वाज अ वेरी डार्क टाइम फॉर इंडी पॉप इन इंडिया, बट नाउ इट इज लाइक कमिंग बैक टू लाइफ, एंड इट्स थ्राइविंग, एंड आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक गिव्स यू so much better music from whatever we were restricted to. Like Bollywood में क्या होता है, फिल्म के हिसाब से आप म्यूजिक कर रहे होते हो। एक तो आप स्क्रिप्ट के हिसाब से म्यूजिक कर रहे होते हो, और दूसरा ये होता है कि जो
कौन सा गाना जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज डिसाइडेड बाय समबडी हु इज नॉट इवन म्यूजिकल, यू नो। अगर आपके डायरेक्टर को अच्छे कान है उसके, अगर उसको समझ में आता है कि अच्छा म्यूजिक क्या है बुरा म्यूजिक क्या है, तो फील लकी कि आपके अच्छे गाने ऊपर जाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट डिसाइडिंग व्हाट सॉन्ग टू पुट अप देयर। सो बॉलीवुड पे डिपेंडेंट रहना बहुत मतलब कभी कभी काफी वो हो जाता था, मतलब निराशाजनक आपको आप कह सकते हो। पर अभी जो वक्त आ गया है, अब तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज रूलिंग। आई मीन बिकॉज देयर आर सो मेनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन सो इजीली अपलोड योर कंटेंट ऑन एनीथिंग दैट यू वांट टू। तो अब मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू हूएवर इज परस्यूइंग म्यूजिक should be happy. As you love beatboxing also, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप बचपन से ही कर रहे हो, if I'm not wrong, आपको शौक भी रहा है काफी beatboxing का, तो काफी हार्ड रहा होगा ना उसे लर्न करना, आई थिंक। नहीं, ये मेरी मैं इसको बीट बॉक्सिंग कहता भी नहीं, मतलब मैंने बीट बॉक्सिंग सीखी भी नहीं, मतलब ये ना मेरे ख्याल से मेरा एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ के थ्रू मैं बचपन से म्यूजिक बनाता रहा। So what I do is I sing, I hum the tune and I like this is what I do. So I just use my tongue to make some beat and so इससे क्या होता है, मुझे ना रिदम पकड़ में आ जाती है कि मैं जब भी कोई ट्यून बनाता हूँ तो मैं रिदम खड़े कहीं पे भी खड़े कुछ भी करते करते मैं म्यूजिक मतलब सॉन्ग्स क्रिएट कर लेता हूँ, कंपोज कर लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई कैन फॉलो द बीट दिस वे। सो या जैसे so this is what yeah वाओ, मतलब ये मतलब इतना डिफिकल्ट है, खुद से कैसे आ गया? ये पता नहीं कैसे आ गया। मैं इतना डिफिकल्ट नहीं, मैंने 2-3 लोगों को और जानता हूँ जो कर लेते हैं। मतलब एक तो सौरभ करके एक बंदा है, ही इज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर, मेरे को देख के उसने भी करना शुरू कर दिया और वो कर लेता है। और बाकी एक और मैंने इंडियन आइडल में एक लड़की या इंडियन आइडल के किसी सीजन में मैंने एक लड़की को देखा था करते हुए, तो मुझे लगा अरे दुनिया में एक और है कोई जो ऐसे कर लेता है। अच्छा, आप अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में यूज करते हो ना बीट बॉक्सिंग वाला ये जो फॉर्मूला है जब बनाते हो? नहीं, आज तक कभी नहीं किया। कंपोज करते समय जरूर यूज करता हूँ। It becomes very convenient that I don't have to fetch an instrument or do anything. I can just I just do this much and record it on my phone, so I remember what was the tune, what was the rhythm like. तो ये मैं कंपोज करने में काफी मददगार होता है मेरे लिए। सबसे डिफिकल्ट किस गाने को कंपोज करना रहा था वैसे आपके लिए? यार सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए ना बन्नो ही था मेरे लिए, बिकॉज बन्नो वाज द ब्रेक थ्रू सॉन्ग व्हिच वी नीडेड। और मैं ना मतलब वो डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग व्हिच वुड केटर टू द फिल्म एंड इट इज टू एक्चुअली मेक अ हिट सॉन्ग, यू नो। सो वो हिट सॉन्ग पहली ब्रीफ होती है कि हिट सॉन्ग ही बनाना है और कुछ बनाना ही नहीं है। दैट्स व्हाई यू कीप सीइंग द रिपीट्स ऑफ द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, यू नो, एक जैसी गाने बार-बार आते रहते हैं। तो वो तो एक था ही दिमाग में कि हिट गाना बनाना है, लेकिन उसको कैसे, क्योंकि पहला बॉलीवुड का ऐसा ब्रेक मिला था जहाँ पे ना एज ए कंपोजर जाने का मौका था मेरे पास, तो आई कुड नॉट लाइक गो रॉन्ग विद दैट। सो बन्नो का कॉन्सेप्ट ही सोचने में मुझे मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता लगा था, पहली एक लाइन लाने में कि बन्नो तेरा स्वागत लागे सेक्सी। अच्छा। वहां तक पहुंचने में मतलब मैं 1 हफ्ते तक मैं सोचते ही रहा था कि किस तरह गाना बनाना है, कैसा बनाना है। और मैं लेह में था उस समय, लेह लद्दाख है ना, वहां पे था। वहां से मनाली आया था बाइक से और मौसम खराब हो गया था पूरा, तो 2-3 बार ऐसा लगा था कि मर भी जाऊंगा, मतलब ऐसा भी हो गया था। मतलब इतना खराब मौसम था, सड़कें बह गई थी, पानी इतना 4 दिन से बारिश हो रही थी, सड़कें बह गई थी, पूरा भीग गया था बाइक पे, सब बर्बाद हो चुका था अंदर से मैं। तो मेरे ख्याल से वो बन्नो ना सिर्फ बनाने में बनाते समय मतलब एज ए कॉन्सेप्ट इट वाज डिफिकल्ट टू क्रैक, like physically also while making that song I was about to die, so it's like that will always be the toughest song of my life. Okay. Acha, if we talk about the like Bollywood music, so there is dearth of original music in Bollywood. Do you think so? No, I don't think there's a dearth of original music. People are making a lot of original music as well. And I think people mostly come to, whenever it comes to recreation, people come to Tanish Bagchi. But Tanish Bagchi himself is making many original songs. And he had made original songs which are super hits. Like he has made so many songs which are originals and they are like the biggest hits of those years. So मेरे ख्याल से डर तो ऐसी नहीं है। हर किसी को ना, मतलब बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड इज ट्राइंग टू फाइंड अ फॉर्मूला एंड दे हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू डू दैट ओनली बिकॉज Bollywood pretty much is less of an art-driven industry than a profit-driven industry. You know, everybody is there to actually the investors who are putting money. They are not artistic people, most of them. They are just businessmen who wants the return of their money. So everybody is trying to crack a code for a hit. So that is why what happens is कि
और पुराने गानों के साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने बार भी पुराने गाने रिक्रिएट किए गए हैं, सब हिट हुए हैं। मतलब 90% तो हिट ही हुए हैं सारे ना। अभी भी आप देख रहे हो जुबिन के इतने सारे गाने आ रहे हैं जो रिक्रिएशंस हैं, बेसिकली किसी गाने का रिक्रिएशन है, जो रोचक रोचक कर रहे हैं। तनिष ने भी किया, कई लोग कर रहे हैं, बट एंड दे आर डूइंग रियली एक्सेप्शनली वेल। सो आई थिंक बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वर्किंग, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग मोर ऑफ रिक्रिएशंस, बट I think that a lot of original stuff is happening simultaneously. Since you have done so many collaborations, one with Tanish Bakshi also and other singers also, so I want to know who else is left? Who do you want to collaborate with? See, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट करने की कोशिश की भी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका की और नहीं, कुछ बन के नहीं आया। मतलब या फिर कुछ बन के नहीं आया, टू आवर सेटिस्फैक्शन कुछ बन के नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। मतलब मैं तो हर किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ यार। मैं तो मतलब कोई मुझे नया सिंगर ही मिलता है ना, गाता हुआ, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है, बोलता हूँ चल जैम करते हैं, कुछ करते हैं। अगर कुछ आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो मैं तो सबके साथ ही कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं। अमित त्रिवेदी के साथ मैंने काम किया एक जिंगल के लिए, बट आई रियली वांट टू मेक सम सिंगल्स विद हिम। लाइक जिंगल बना लिया, अभी सिंगल बनाना है मेरे को। तो वो करने का मौका मिले तो बहुत चलेगा। रहमान सर के साथ पता नहीं कहीं मिलेगा काम करने को कि नहीं। से बहुत सारे लोग इनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ यार। मैं कितने गिनाऊं मैं आपको, मतलब इंडियन भी है, इंटरनेशनल भी है, बहुत सारे लोग हैं। So are you coming up with some new good stories, beautiful stories, like singing them? Or I'll not be singing them. Probably I'll be like try to make a film out of them if I get to do it. Yeah, but I started as a filmmaking student. Na, I went to learn filmmaking because I wanted to know more of the mediums. So probably the purpose of writing it only is because I want to do filmmaking. It's like I want to make a film out of it. But I'm not sure the stories that I have right now are good enough or not. But I'm trying to write. Let's see. वैसे कोई माइंड में ये सोच रहा था कि किन एक्टर्स के साथ काम करना है इफ यू विल वर्क एज अ फिल्म मेकर? मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। मैं कभी नहीं सोचता ऐसा। मैं मानता हूँ कि एक्टर्स ना स्क्रिप्ट बाउंड, मतलब जो बाउंड स्क्रिप्ट होती है ना, वो बनने के बाद एक्टर डिसाइड होने चाहिए। एक्टर को डिसाइड करके फिल्म कभी नहीं लिखनी चाहिए। ये अप्रोच मैं मानता ही नहीं है। अप्रोच बहुत गलत है। मतलब कि आप लोग कि भैया हमने इनको साइन कर लिया, अब इनके लिए कहानी लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है यार। Then you're not honest to your story, you're not honest to your art. So I think actors, एक है आयुष्मान खुराना, मुझे काफी इम्प्रेस करता है यार वो as an actor, as a person also, because he's so multifaceted and he does a lot of things. So I hope you'll get more and more of time. In fact, ये लॉकडाउन का एक्सटेंड ना हो, मैं विश करती हूँ। लेकिन अगर हो जाए तो आपको थोड़ा और वक्त मिल जाएगा ना गोवा में बैठ के अपनी स्टोरी राइट कर। I want to go back, yeah. So keep drinking नारियल पानी to boost up your immunity. और वो क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसा। हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। So all the very best for your future collaborations and future songs and future filmmaking also. Thank you, Namita. Thank you so much. Thank you so much for being so patient and joining us on Punjab History. Thank you.